बढ़ते हैं आगे। भरत जाला का सवाल लेते हैं। गुजरात से इन्होंने सवाल पूछा है। विप्रो इन्होंने खरीदा हुआ है 15,000 के भाव पे। इन्होंने विप्रो में नहीं माफ कीजिएगा, 15,000 की क्वांटिटी है इनकी और 106 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। और ख़ास तौर पे कोई नज़रिया नहीं इनका है, लेकिन कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। ये भी कह रहे हैं अजीत जी कि 15,000 की खरीद के बाद स्प्लिट या बोनस के बाद टोटल शेयर 12,000 1,20,000 हो चुके हैं शायद। तो क्या करना चाहिए? तो प्रशांत, ये सुन के तो देखिए ये लगता है कि ये काफ़ी लंबे टाइम से इन्वेस्टेड है विप्रो में और काफ़ी हद तक मुझे लगता है शायद उन्होंने अब अभी आई एम नॉट श्योर कि कितना उनका पोर्टफोलियो का पार्ट ये विप्रो है, बट काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। और देखिए यहाँ पे इनके रीजंस क्या हैं। कॉज आप देखें तो पहला तो एक सेक्टर की अंडर परफॉर्मेंस, जो कि पिछले करीब 3 साल से हम देख रहे हैं कि आईटी एज अ पैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है। और उसमें भी विद इन द सेक्टर भी इसकी अंडर परफॉर्मेंस की जहाँ पे कि एचसीएल टेक और टीसीएस इन्फोसिस उनकी बेटर परफॉर्मेंस रही है विज़ विप्रो। तो बने रहने की राय इसके लिए होगी कि शायद इनका कोई लॉन्ग टर्म का नजरिया है। और बीच बीच में देखिए कि सेकेंड लेवल पे जब भी हम देखते हैं आईटी पैक में मूव आती है तो फिर विप्रो में भी कहीं ना कहीं एक कैचअप मूव आ जाती है। अदरवाइज ये कंसिडर कर सकते हैं अगर बहुत सिग्निफिकेंट है इनकी पोजीशन विद इन दी आईटी पैक और ओवरऑल पोर्टफोलियो, तो थोड़ा बहुत यहाँ से लिक्विडेट करके प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में जैसे एचडीएफसी आईसीआईसीआई वहां पे आप डाइवर्सिफाई करें। और अगर आईटी में ही रहना चाहते हैं तो एचसीएल टेक या टीसीएस इनको आप प्रेफर कर सकते हैं। विप्रो में देखिए अंडर परफॉर्मेंस रहेगी ओवरऑल, अभी तक लग रहा है कंसोलिडेशन का ही टोन है, तो बीच बीच में रिकवरी जरूर आ सकती है। बट जिस तरीके की एंटिसिपेशन है कि जब रिकवरी आएगी आईटी में तो लीडर्स मेरे हिसाब से एचसीएल टेक या टीसीएस होंगे। जो आईटी है वहाँ पर बेहतर टीसीएस और जो हैं वो बाकी स्टॉक्स आपको नज़र आ सकते हैं। चलिए दिलीप जी का सवाल लेते हैं और दिलीप ने स्विगी पर राय जाननी चाहिए। 421 रुपए पे इनकी खरीदारी है, 140 शेयर इनके पास हैं, फिलहाल फायदे में है। हरीश जी, क्या राय होगी? प्रशांत जी, बिल्कुल अगर देखा जाए तो स्विगी हमने लास्ट लिस्टिंग के बाद हमने थोड़ा एक बिकवाली देखने मिल रहा था, स्टॉक प्राइस में अच्छा खासा करेक्शन देखने मिल रहा था। तो उसके बाद 300 के अराउंड सपोर्ट्स लिया स्टॉक प्राइस और वहां से अच्छी सी रिकवरी देखने मिल रही है। जहां पे मुझे लग रहा है कि दो स्टॉक्स है इस सेगमेंट में, जो एटर्नल और स्विगी। तो उसमें देखा है तो स्विगी थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से स्टॉक प्राइस एक रिकवरी देखने मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और भी थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है आगे भी। तो बिल्कुल यहाँ पे मेजर सपोर्ट्स के आसपास मेजर मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुका है स्टॉक प्राइस, जो 250 और 100 में है। मुझे लग रहा है कि इसके चलते जो हायर टॉप हायर बॉटम बना हुआ है स्टॉक प्राइस में, ये जो करंट रिकवरी है और एक्सटेंड हो सकता है ऊपर की ओर। जहाँ पे रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है मुझे लगे 500 के करीबन एक इमीडिएट बेसिस में। तो शॉर्ट टर्म में भी लग रहा है कि ये 500 तक ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअल अप मूव रहेगा। जितना स्पीड से स्टॉक प्राइस में मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअल अप मूव देखने मिल सकता है। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इनको बने रहना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि जिस तरीके से एटर्नल में ऑलरेडी देख चुके हैं रैली, तो हो सकता है कि इसमें भी स्विगी में भी कैचअप कर सकता है। तो ओवरऑल लेकिन चीज है कि फंडामेंटल अप्रोच भी रखना चाहिए स्टॉक में। हावेवर टेक्निकली देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है ऑलरेडी स्टॉक में। मुझे लग रहा है कि इमीडिएट सपोर्ट जोन की बात करते हैं 400 के करीबन है, जो कि 200 मूविंग एवरेज है। उसी के स्टॉक के साथ मुझे लग रहा है कि अभी बने रह सकते हैं स्टॉक प्राइस में स्विगी में।